हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही खास है। जी हाँ, आपने वास्तुशास्त्र का नाम तो बहुत ही सुना होगा और इसके उपाय भी आप बहुत सारे उपाय जानते होंगे और अपने जीवन में लागू भी करते होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही साधारण सा उपाय लेकिन बहुत ही प्रभावकारी उपाय बताने वाली हूँ। अगर आप इसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपना लेते हैं तो आपके जीवन में एक स्वस्थ लाइफ के साथ बेहतर जीवन भी आप जी पाएंगे। यानी यूँ कहें, जो आपके लाइफ में चाहिए वो सब कुछ अगर आप अपने जीवन में थोड़े से बदलाव, थोड़े से मेंटेनेंस करेंगे तो वो सब कुछ आप पा सकते हैं। वो कैसे होगा, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मेन गेट न सिर्फ घर के लिए बल्कि घर में रहने वाले सभी लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत खास माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर के मेन गेट से ही सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि मेन गेट है, इसको क्या सजाना, इसको क्या संवारना, तो आपका सोचना बिल्कुल भी गलत है। अगर आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं तो इस ओर भी आपको ध्यान देना ही होगा। सही वास्तु का प्रयोग करके घर में होने वाली अनावश्यक समस्याओं से आप बच सकते हैं। कई बार गलत वास्तु की वजह से घर में कई तरह की परेशानियां आती है और हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हो गया। तो आपको इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और उसमें सबसे अहम होता है घर का जो मेन गेट है। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर का जो मेन गेट होता है वो किसी भी हाल में झुका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने गेट को यानी मेन डोर को ध्यान नहीं दिया तो एक बार आप अभी जाके देखिए कि आपका मेन गेट कहीं झुका हुआ तो नहीं है। ऐसा होने से अगर आपके घर में ऐसी स्थितियाँ हैं तो घर में होने से कई तरह की परेशानियाँ लगी रहती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मेन गेट बैलेंस होना चाहिए, ना ही वो हिलना डुलना चाहिए, ना ही उसमें से किसी भी प्रकार के आवाज़ होने चाहिए। ये बहुत ही नकारात्मक पैदा करता है घर में रहने वाले सभी सदस्यों के ऊपर। साथ ही अगर आप गेट खोलते हैं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आप मेन गेट खोलते हैं तो किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही वहाँ पे अवरोध होना चाहिए। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अवरोध कहने का मतलब है कि वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ ना होनी चाहिए जिससे मेन गेट में लगती हो या टकराती हो। इससे पैसा कमाने वाले को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस बात का ध्यान रखें घर का कोई सदस्य द्वार से आते जाते समय किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस ना करे। यानी आप सीधे तौर पर ये समझ सकते हैं कि डायरेक्ट आप गेट खोलें और उसके पीछे साइड में इस प्रकार से कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे वो, जैसे टेबल हुआ या फिर किसी भी प्रकार का पॉट वगैरह रख देते हैं शो के लिए और वो गेट से दरवाजे से टकराता है, तो ऐसा बिल्कुल भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी सुचारू रूप से दरवाज़ा खुलना चाहिए, किसी को भी आने जाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आप ऐसी स्थिति अपने घर में कर लेते हैं तो जीवन में, अगर आपका जीवन में ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ जाती है, बहुत मेहनत करते फिर भी सफलता नहीं मिलती, एक बार आपको मेन गेट की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। दोस्तों वास्तु विज्ञान के अनुसार घर के मेन गेट पर ओम की आकृति अगर आप लगाते हैं या फिर आप चाहे तो स्वास्थ्य की आकृति भी लगा सकते हैं या फिर भगवान गणपति की आकृति भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन अब वैसे आप ओम की स्थिति लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो प्रवेश नहीं कर पाती। इन्हें अगर आपने ओम लगाया हुआ है या फिर गणपति जी को ही लगाया हुआ है दरवाजे पे तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा धूप बत्ती आपको दिखाते रहे। यानी रोज़ अगर डेली घर में पूजा होता है तो धूप बत्ती लगातार अगर आप वहाँ पर भी जाकर थोड़ा सा दिखाते हैं तो इससे सकारात्मक जो ऊर्जा है वो सुचारू रूप से रहती है और क्या, और जीवन में और आपके घर में सभी सदस्य के ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है मेन गेट के कारण तो आपको क्या करना चाहिए। आपको घर के मेन गेट पर एक तरफ केले का वृक्ष और दूसरी तरफ तुलसी का पौधा गमले में लगा देना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो आपको कोशिश करके ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पे एक तरफ तुलसी का पौधा और एक तरफ गमले में तुलसी का पौधा और एक तरफ केले का पौधा आप लगा सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। लेकिन आपको ये भी प्रॉपर ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर लाइट का व्यवस्था भी आपको प्रॉपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं
कि लाइट आपने अंधेरा दरवाजे पे किया हुआ है तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। हमेशा लाइट और रोशनी की व्यवस्था करके रखें। जो दरवाजे का पेंट है वो भी सही से होना चाहिए, यानी उधरा हुआ दरवाजे का पेंट नहीं होना चाहिए, ना ही दरवाज़ा टूटा फूटा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कई बार दरवाजे में छेद वगैरह हो जाती है, इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में कैसे बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के मेन गेट के लिए लकड़ी का दरवाज़ा सबसे शुभ माना जाता है। वैसे आजकल धातु के दरवाजे का भी चलन हो गया है, लेकिन उसमें बहुत हद तक आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप मेन गेट में धातु का जितना कम हो सके प्रयोग करें, उतना ही अच्छा होगा। साथ ही मेन गेट का जो आकार है उसे आयताकार रखने की कोशिश करें। इससे आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि दरवाज़ा आपको किसी भी हाल में ब्लैक यानी काले रंग से नहीं रंगना है। ये बहुत ही नकारात्मकता को पैदा करता है। अगर आपके घर का मेन डोर जो है वो ब्लैक रंग से है तो इसका ध्यान रखें। कोई भी कलर में हो, लेकिन ब्लैक को अवॉइड करना चाहिए। कई घरों में कम जगह होने की वजह से घर का जो दरवाज़ा होता है वो बाहर की ओर खोल दिया जाता है। ये भी एक नकारात्मक और वास्तु दोष उत्पन्न करता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह अशुभ है। इससे घर में रोग और खर्च बढ़ते हैं। घर का मेन गेट अगर आपकी भी ऐसी स्थिति में है तो उसको कोशिश करके उसको ठीक करवाइए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। जब भी आप अगर ऐसा दरवाज़ा है तो खोलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो लक्ष्मी होती है वो सीधे बाहर चली जाती है और आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो पाता है। ये तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि दरवाजे की स्थिति आपके घर में कैसी होनी चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वास्तु के अलग अलग नियम के बारे में, अलग अलग टिप्स के बारे में जानेंगे, अलग अलग उपायों के बारे में जानेंगे। अगर आप किसी वास्तु एडवाइज़र को बुलाकर घर का विजिट करवाते हैं तो इसमें आपको लाखों का खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को देख के समझ के अगर आप अपने घर में थोड़े बहुत बदलाव करते हैं तो आपके जो घर में वास्तु दोष है वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे बिना कोई खर्च के। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।